जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान नारायण 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन करते हैं। इस एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व माना गया है। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन बहुत से लोग व्रत उपवास कर इस की कथा सुनते हैं। देव उठनी एकादशी व्रत कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ करने पर व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा और उसकी प्रजा के सभी लोग श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। राजा के नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन उस राजा के दरबार में दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। राजा के पास आकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे एक नौकरी की तलाश है, कृपया आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उसकी बातें सुनकर कहा, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन एक शर्त है कि रोज़ तो तुम्हें भोजन के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन खाने को अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी पाने हेतु उस व्यक्ति ने तब तो हाँ कर दी, लेकिन एकादशी की तिथि आई और उससे फलाहार खाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे आप अन्न दे दीजिए, अन्यथा मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन उसने अन्न की जिद को नहीं छोड़ा। तब राजा ने उसे चावल, दाल व आटा दे दिया। राजा से वह अनाज लेकर वह हमेशा की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान आदि कर अन्न पकाने लगा। भोजन तैयार होने के बाद वह भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाते ही भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण किए चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुँचे और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहाँ से चले गए और वह भी अपने काम पर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब अगली एकादशी आई तब वह फिर से राजा से भोजन मांगने लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस बार दुगुना सामान दीजिएगा। मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों ये सामान पूरा नहीं पड़ता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बोला, ये कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं तुम्हारे साथ भोजन करते हैं? मैं इतनी व्रत उपवास रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहाँ बैठकर सब देखने लग गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाकर भगवान को पुकारा, किंतु भगवान वहाँ नहीं आए। इतना बोलने पर भी जब भगवान वहाँ नहीं आए तो अंत में उसने कहा, हे प्रभु, आप आज नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहने पर भी जब भगवान वहाँ प्रकट नहीं हुए तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। उसके प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही वहाँ पर प्रकट हो गए। उसे ऐसा करने से रोक लिया। भगवान ने उसके साथ बैठकर भोजन किया और फिर अपने धाम को लौट गए। यह देखकर राजा की आंखें खुल गई और उसने सोचा कि व्रत उपवास का लाभ तब तक नहीं होता जब व्यक्ति का मन शुद्ध न हो। यह देखने के बाद से वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ।
उम्मीद है कि आपको देव उठनी एकादशी की व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही व्रत कथा से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहे।